पार्ट 34। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। ते ही अवसर दर्शन उदय आए, तन बिलो की नयन जल छाए। अंज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली खाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके गुणों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मनु लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लेही, तिन कहु राम भगति निज देही। बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खरदूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राम नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों के द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था।
उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोही रहा अति अभिमान, नहीं को मोही समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमनिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन स्वरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन बंद भंजन, मनुज जतन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमनिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपाल। का करूं सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशि चरण जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊं सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण दिए हैं। सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। सुनु खगेत प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानई मुनि ज्ञानी। प्रभु सक दुर्गुवन मारी जियाई, केवल सकहि दीनी बढ़ाई। काक भुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जी आए, हरषि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भई दुहं दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए।
किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, कीने मुक्त निशाचर झारी, खल मल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुबन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही, आयऊ शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तनु गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। जय सिया राम। जय सिया राम।